उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का टाइम आ गया है, जिसकी वजह से सियासत का रंग भी लाल होता जा रहा है और मिजाज भी लाल नजर आ रहा है। प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है और जुबानी हमले भी तेज हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। वो बिना लाग लपेट के विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे बहुत हैं। अयोध्या, लखनऊ, कन्नौज की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। तो वहीं सीएम योगी के इतने बड़े हमले के बाद विपक्ष का रिएक्शन आना तय था। अखिलेश यादव ने इस बाउंसर को जवाब देने के लिए टैकल किया। योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी के झंडे में लाल रंग है, जो कार्यकर्ताओं के साथ खुद भी लाल टोपी पहने नजर आते हैं, उन्होंने पलटवार किया। इस बार पलटवार से यूपी की सियासत इन दिनों बड़ी लाल हो गई है। सियासत का मिजाज भी लाल हो गया है। उपचुनाव से पहले एक बार फिर से यूपी में सियासत चर्चा में है। एक रिपोर्ट देखते हैं। तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनके लिए अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन माहौल ठीक वैसा ही है जैसा चुनाव के समय होता है। वार पलटवार का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ, जो उपचुनाव को लेकर मिशन मोड में हैं, उन्होंने सपा और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। कानपुर के सीसामऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसामऊ को सीसामऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान को समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से जोड़कर दिया जिन पर छेड़छाड़ और रेप जैसे आरोप हैं। इसे उन्होंने समाजवादी पार्टी का मॉडल बताया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का जिक्र किया। उसे समाजवादी पार्टी का पहला मॉडल बताया। महिला से छेड़छाड़ वाले आरोपी को दूसरा और कन्नौज रेप में गिरफ्तार नवाज यादव को तीसरा मॉडल बताया। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है, उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है, और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति, और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ
बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा हमला समाजवादी पार्टी पर किया। आरोपियों को बचाने की कोशिश का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया, जिसके बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार आया। पहले तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लाल रंग को मिलन का प्रतीक बताया, लाल रंग को शक्ति का रंग बताया। साथ ही संघ कार्यकर्ताओं द्वारा पहने जाने वाली काली टोपी पर निशाना साधा। इसके कुछ घंटे बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक्स पर पोस्ट की गई बातों को दोहराया। साथ ही सीएम योगी पर पर्सनल अटैक करते भी नजर आए। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। अखिलेश यादव का ये पर्सनल अटैक ऐसे ही नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर दंगा भड़काने का भी आरोप लगाया। कानपुर में राष्ट्रपति के दौरे के समय हुए दंगों का जिक्र कर सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। उपचुनाव के ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर दंगा भड़काने, काले कारनामों में हाथ होने का आरोप लगाना समाजवादी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया, जिसके बाद उनकी तरफ से भी पलटवार हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह वो किस दल में हैं। कानपुर में मां बेटी को बुलडोजर चला के जिंदा जला देने वाले लोग वो किस दल में हैं। बीएचयू के आरोपी वो किस दल में हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों की सदस्यता सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन्हें बलात्कार के मामले में सजा हो गई थी। चिन्मयानंद का मुकदमा किसने वापस लिया? चिन्मयानंद कौन है? ये वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की लिस्ट बड़ी लंबी है। समाजवादी पार्टी पे केवल आरोप लगा देने से ना भारतीय जनता पार्टी के पाप छुपने वाले हैं, ना उनके कारनामे छुपने वाले हैं। इतना बड़ा खतरा उनको क्यों महसूस हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उनकी सरकार जा रही है? इसलिए आज समाजवादी पार्टी को लोग क्यों याद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय विकास के कीर्तिमान स्थापित किए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। क्राइम अब क्या कम हो रहे हैं? कितने रेप हो रहे हैं? अखबार में रोज 2-3 रेप आप पढ़ते हैं, और अब तो लोग मासूम बच्चियों को नहीं छोड़ रहे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा का पलटवार आया तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को आड़े हाथों लिया और कहा कि गुंडा राज किसी और प्रदेश के लिए नहीं, बीजेपी सरकार के पहले यूपी की सरकारों के लिए इस्तेमाल होता था। तो गुंडा राज की पदवी किसी और राज्य को नहीं मिली थी, उत्तर प्रदेश को मिली थी। शासन कौन कर रहे थे? समाजवादी वाली पार्टी कर रहे थे, ये लाल टोपी वाले कर रहे थे। आपने हाल में ही देखा, मैं और इतिहास में नहीं जा रहा हूं, अयोध्या ले लीजिए, कन्नौज ले लीजिए, ये हरकतें किसकी रहीं? जब रेप हुआ, छोटी बच्चियों के ऊपर हुआ, वो लाल टोपी वालों ने किया। अब किसी का यही विचार हो
आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बोल गए, लड़के तो लड़के ही हैं, रेप के ऊपर ऐसी गलतियां होती रहती हैं। तो गुंडागर्दी आपके डीएनए में है पार्टी के समाजवादी। तो लाल टोपी पहनने वाले काले ही है, काले कारनामे करें, यही तो योगी जी ने कहा, तो इसमें गलत क्या है? कानपुर की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ लाल टोपी का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि लाल इमली बिल्डिंग का जिक्र कर पहले की सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। यही लाल इमली है बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सीएम योगी का हमला सपा और कांग्रेस दोनों पर था, जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। लाल टोपी और लाल इमली के जरिए दोनों ही पार्टियों की कुंडली खोलने की कोशिश की, जिसके बाद कांग्रेस का रिएक्शन तो आना तय ही था। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। मुख्यमंत्री जी 2 क्षेत्रों के उपचुनाव में व्यस्त हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री दूसरे में व्यस्त हैं। 10 उपचुनाव करा रहे हैं। इन्हें शासन से, प्रशासन से, लोगों के मरने से, बलात्कार से, हत्या से, लूट से, अपहरण से, छिनैती से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भेड़ियों का आतंक होता है तो होता रहे, मुख्यमंत्री जी कटहरी में और मिल्कीपुर के चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे। वार पलटवार का जो दौर चल रहा है, उससे एक बात साफ है कि उपचुनाव की तरह नहीं, बल्कि ये 2027 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह लड़े जाएंगे। बीजेपी चाहेगी कि 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप कर लोकसभा चुनाव का बदला लिया जाए, जबकि विपक्ष की रणनीति उपचुनाव जीतकर विधानसभा चुनाव के पहले साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर सीएम योगी ने सपा पर हमला बोला, जिसके बाद अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का रिएक्शन भी आया, क्योंकि उनके साथ गैंगरेप के आरोपी मोईद की तस्वीर तो खूब वायरल हुई थी। मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी लाल टोपी से घबराए हैं और उनको पता है कि लाल टोपी ही है कि इनको सत्ता से अलग करेगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा जो है, चौवन फैजाबाद जनपद अयोध्या से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लाल टोपी से घबराई है। वैसे समाजवादी पार्टी पर लाल टोपी को लेकर कोई पहली बार हमला नहीं हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले गोरखपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने भी लाल टोपी का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हो ऐसा पहली बार नहीं है। हाल में कई घटनाओं को लेकर दोनों आपस में टकरा चुके हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं। बांग्लादेश के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि काम में दखल ना दें योगी, केंद्र के काम में। लखनऊ छेड़छाड़ की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि चाय पी रहे लड़के को पकड़ा। कन्नौज रेप केस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा का ब्रांड कन्नौज का नवाब।
जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज को हेडलाइन में लाने के लिए धन्यवाद। यानी कि सियासत चरम पर है, उपचुनाव केंद्र में है और वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। अपराध और माफिया के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले साल विधानसभा में भी भिड़ चुके हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के मुद्दे पर अखिलेश और सीएम योगी के बीच जमकर बहस हुई थी। योगी ने समाजवादी पार्टी पर गुंडे अपराधियों को शय देने का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव भड़क गए थे। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। तो ये सिलसिला अभी चलेगा क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में दोनों पार्टियों पर प्रदर्शन का दबाव है। अब कहानी एक मासूम की सुनिए। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। किडनैपिंग हुई, मासूम को अपने किडनैपर से इतना लगाव हो गया कि वो अपने माता पिता के पास जाने को तैयार नहीं था। किडनैपर से लिपटकर मासूम रोता रहा और उसे छोड़ने तक को तैयार नहीं था। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देखिए। ये देखिए किडनैपर की गोद में किस तरह से मासूम है और उसको पकड़कर उससे लिपटा हुआ। वीडियो देखने के बाद इसकी हकीकत जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन पहले तस्वीर एक बार तसल्ली से देख लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी। कुछ नहीं बेटा, आराम से अभी आ रहे हैं बेटा, ना यही रहना तुम। अब बच्चा भी रो रहा है, किडनैपर के आंख में भी आंसू है। हकीकत क्या है भाई साहब? दरअसल ये बच्चा जिसके सीने से लिपट कर रो रहा है वो किडनैपर है, जिसने 1 साल पहले इस बच्चे को किडनैप किया था। लेकिन अब किडनैपर से बच्चे को इतना लगाव हो गया कि वो उसकी गोद से नहीं हटना चाहता था, उसके सीने से जुदा नहीं होना चाहता था। पुलिस वाले जब किडनैपर से उसे जबरन अलग करने लगे तो बच्चा रोने लगा, चीखने लगा। पुलिस वाले जब बच्चे को उसकी मां की गोद में देते हैं तब भी वो मां की बजाय किडनैपर के पास जाना चाहता है। किडनैपर के लिए बच्चे के मन में इतना प्यार देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, ट्रेंडिंग और चर्चा का विषय है। किडनैपर का नाम अनुज चाहर है। अनुज चाहर ने 14 जून 2023 को अपने कुछ साथियों के साथ बच्चे को किडनैप किया था। उस समय बच्चा सिर्फ 11 महीने का था। किडनैपिंग के बाद बच्चे की मां ने एफआईआर दर्ज कराई। उसी के बाद से राजस्थान पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी खुद यूपी के अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसके पास बच्चा 14 महीने तक रहा। राजस्थान पुलिस जिसने आरोपी को पकड़ा है उसके मुताबिक बच्चा इसलिए किडनैपर के पास से नहीं आना चाहता था क्योंकि किडनैपर से कभी भी बच्चे को टॉर्चर नहीं किया गया। राजस्थान पुलिस 14 महीने से किडनैपर तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वह पुलिस में होने की वजह से पुलिस के हर मूव के बारे में जानता था, इसलिए हर बार वो पुलिस को चकमा देता रहा। साधु के वेश में मथुरा में रह रहा था। आरोपी तक पुलिस उसी की गलती की वजह से पहुंच पाई क्योंकि आरोपी बच्चे की मां को लगातार फोन करता था, इसलिए उसकी लोकेशन मथुरा में ट्रेस हुई। लेकिन बावजूद इसके किडनैपर को पकड़ने में जयपुर पुलिस को महीनों तक मथुरा में अंडर कवर रहना पड़ा। इनको तलाश में भेजा गया। लंबे समय तक इन लोगों ने भी अपनी वेशभूषा बदल करके
साधुओं की तरह उस एरिया में जहाँ पे इनके होने की सूचना हमें थी वहाँ पे विचरण किया और उस सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करके इनको अब सफलता मिली है और अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गोंडा में बच्चे के समेत मुख्य आरोपी को दस्तयाब किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और बच्चे को उसकी मां को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया है। ये घटना बहुत संगीन थी, बहुत लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी। बच्चे की जान को किसी तरह का खतरा नहीं हो। एक हेड कांस्टेबल जिसकी पोस्टिंग अलीगढ़ में थी, जयपुर से बच्चे को किडनैप करता है, 14 महीने तक अपने पास रखता है, ना फिरौती की डिमांड करता है, ना ही किसी तरह की धमकी देता है, बच्चे को चोट भी नहीं पहुंचाता है, उसे नए कपड़े दिलाता है, नए खिलौने दिलाता है और जब पुलिस उस तक पहुंचती है तो वो दावा करता है कि ये बच्चा उसका है। बच्चा रोते हुए बिछड़ता है, किडनैपर भी रोने लगता है, इसे देखकर पुलिस भी भावुक हो जाती है। कहानी आपको पूरी तरह से फिल्मी लग रही हो, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। इस पूरे मामले को अलग तरह से देखने लगते हैं सभी लोग। अब पुलिस को एक अलग अंदेशा हो रहा है, वो क्या अंदेशा है आप खुद सुनिए। विशेष टीम का एक हेड कांस्टेबल रह चुका है। इस घटना के बाद से वो गैरहाजिर चल रहा था पुलिस महकमे से, जिस कारण से उसको निलंबित किया गया था। ये जानकारी में सूचना से आया था कि उस बच्चे को तनुज अपने साथ लेकर के और जो यमुना का बहाव क्षेत्र है, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, इसके पास के क्षेत्रों में भेष बदल करके साधु की वेशभूषा में कहीं छुपा हुआ है। लगातार उसको दस्तयाब करने के लिए, तलाश करने के लिए, बच्चे की तलाश करने के लिए जिला लेवल से टीम गठित करके भेजी जा रही थी। न्यायालय से 37 पुलिस एक्ट के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त तनुज चाहर का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी लिया गया था, संपत्ति सूची भी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ उसकी भरसक तलाश के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी पुलिस उपायुक्त के स्तर से घोषित किया गया था। इस मामले में दावा यह किया जा रहा है कि यह बच्चा किडनैपर का है, लेकिन अब पुलिस तफ्तीश में ही बात सामने आ पाएगी आखिर बच्चा किसका है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में तस्वीरें सामने आई है, उसमें कहानी पर सवाल उठना लाजमी है। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। याद रहे, बवासीर के इलाज के लिए सिर्फ जॉली वासीर कैप्सूल्स और जेल। याद रहे, बवासीर के इलाज के लिए सिर्फ जॉली वासीर कैप्सूल्स और जेल। पिछली सरकार में आर्थिक रूप से पिछड़ने वाला छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निरंतर उन्नति कर रहा है। पिछले 8 महीनों में साय सरकार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। पिछली सरकार में जारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कड़े फैसले लिए गए। सीएम साय का कहना है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति को कार्यान्वित करने में इससे बड़ी मदद मिल रही है। गवर्नेंस के हर हिस्से में हम पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं। खनिजों के परिवहन में हमने मैनुअल पद्धति को समाप्त कर दिया है और ई ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः शुरू की है। पिछली सरकार में हुए आबकारी विभाग, खनिज विभाग में हुए घोटाले की जांच भी तेजी से चल रही है। साथ ही 2021 में हुए राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई कर रही है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में साय सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। कि भर्ती प्रक्रियाओं में की गई अनियमितताएं होनहार युवकों को रोजगार के